दोस्तों आज हम अपने आसपास ऐसे जीवों को देखते हैं जो देखने में काफी साधारण होते हैं, लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे भी जीव पाए जाते थे जो दिखने में काफी अलग और जादुई हुआ करते थे। प्राचीन काल के लोग इन जीवों के साथ रहा करते थे, लेकिन हमने अक्सर फिल्मों और कहानियों में देखा और सुना है जो आमतौर पर आधे इंसान और आधे जानवर हुआ करते थे। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही मिस्टीरियस क्रिएचर के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अध्याय को। बैताल, आपने इस शब्द को तो जरूर सुना ही होगा। अब चाहे इस जीव का जिक्र राजा विक्रमादित्य के साथ जुड़े किस्से और कहानियों के साथ ही क्यों न हो, ये महज कोई कहानी है या फिर आज से 2500 साल पहले महाकवि सोमदेव भट्ट द्वारा लिखित इतिहास को हम आप पर छोड़ते हैं। पर बैताल के बारे में बताया जाता है कि बैताल एक प्रकार का प्रेत है, और किस्सों और कहानियों में भी बताया जाता है कि ये एक प्रकार का दुष्ट आत्मा होता है जो कि कब्रिस्तानों में छुपकर लाशों पर अपना कब्जा कर लेते हैं। बैताल के बारे में यह भी विशेषता बताई जाती है कि ये स्पेस एंड टाइम ट्रैवल के बंधन से परे होते हैं, यानी ये पलक झपकते किसी भी स्थान और समय, भूत तथा भविष्य कहीं पर भी आ जा सकते हैं। इसके साथ ही आगे क्या होने वाला है ये भी देख सकते हैं। इसलिए इनमें ज्ञान इतना ज्यादा होता है कि से कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। यहाँ तक कि यदि किसी ने बैताल को अपना गुलाम बना लिया तो उसे संसार में अब किसी भी चीजों की आवश्यकता नहीं होगी, पर इसे गुलाम बना पाना संभव है। लोक कथाओं के अनुसार जो भी व्यक्ति इसे ज्ञानपूर्ण बातों में हरा सके, अन्यथा गुलाम बनाने की कोशिश उसके लिए एक डरावना मौत बन जाएगी। और बैताल के बारे में भी बताया जाता है कि बैताल सिर्फ शवों पर ही निवास नहीं करते, बल्कि अपने शिकार के जीवन के हर एक हिस्से को पूरी तरह से जानते हैं। और बैताल के बारे में भी बताया जाता है कि जो भी इसे देखता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता है। गजासुर, एक हाथी के सिर वाला राक्षस जिसने एक बार भगवान शिव को अपनी भक्ति से प्रसन्न कर दिया था और वरदान के तौर पर शिव जी को अपने पेट के अंदर रहने को कहता है। दरअसल गजासुर महिषासुर का ही पुत्र था। ये इतना शक्तिशाली था कि इसने इंद्रलोक के साथ साथ तीनों लोकों को भी जीत लिया था एवं इसने अमरावती राजधानी की स्थापना की थी। और तीनों लोकों को जीतने के बाद ये अपने पिता का बदला सभी देवताओं से लेना चाहता था, पर भगवान शिव इसके सिर को धड़ से अलग करके उसका अंत कर देते हैं। एक ऐसा असुर जिसने देवताओं को चुनौती देने के साथ साथ इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया। एक ऐसा योद्धा जिसका स्वरूप आधा मानव और आधा भैंसा था। ये कोई साधारण असुर नहीं था, बल्कि इस असुर का नाम था महिषासुर, एक नाम जो सदियों से भय और शक्ति का प्रतीक बना हुआ था। महिषासुर एक ऐसा असुर जिसे मार पाना असंभव था, यानी ना ही इसे कोई पुरुष मार सकता था और न ही कोई जानवर। महिषासुर जिसे ब्रह्मा जी से वरदान था कि संसार का कोई भी पुरुष या जानवर कभी भी उसका वध ना कर सके। ब्रह्मा जी ने उसकी इस इच्छा को पूरा किया। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि उसका वध एक औरत के हाथों जरूर हो सकता है। महिषासुर अहंकार में आकर ये समझने लगा कि कोई स्त्री इतनी शक्तिशाली तो नहीं हो सकती कि उसका वध कर सके, और इसी कारण वह खुद को अमर समझने लगा। उसने पूरे संसार में अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया। और फिर बारी आई इंद्रलोक की। जब महिषासुर और देवताओं के बीच युद्ध छिड़ा तो ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कोई भी देवता उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। महिषासुर के आतंक से देवलोक को बचाने के लिए त्रिदेवों ने यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित किया, और तब प्रकट हुई माँ दुर्गा। शक्ति के इस रूप ने सिंह पर सवार होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए चली गई। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच कई दिनों तक युद्ध चला। अंत में माँ दुर्गा ने अपनी मायावी त्रिशूल से महिषासुर नामक राक्षस का अंत कर दिया, अन्यथा इस असुर को हरा पाना असंभव था। नंबर 3, क्रैकन। मरीन वर्ल्ड में ग्रेट व्हाइट शार्क, किलर व्हेल, ऑक्टोपस जैसे एक से बढ़कर एक धुरंधर शिकारियों का जमावड़ा होता है। लेकिन अब हम आपको क्रैकन नाम के एक ऐसे रहस्यमय जीव से मिलाने वाले हैं जो किसी जमाने में अव्वल दर्जे के मॉन्स्टर के रूप में जाने जाते थे। ये जीव इतना खतरनाक हुआ करते थे, अगर आज के समय ये जीव होते तो इसके सामने ग्रेट व्हाइट शार्क और किलर व्हेल जैसे खतरनाक शिकारी भी दूध पीते बच्चे के समान दिखाई देते। क्रैकन के पास ऑक्टोपस की तरह कई भुजाएं भी होती थी। इसके साथ ही मरीन वर्ल्ड में इनके दहशत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बड़े बड़े जहाजों को ये चंद सेकंड में धराशायी कर देता था।
हालांकि 12वीं शताब्दी में किस्से और कहानियों में क्रैकन काफी फेमस हुआ करता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका अस्तित्व सिर्फ किस्से और कहानियों तक ही सीमित है, क्योंकि इससे जुड़े कई सारे सबूत दर्शाए गए हैं जो यह साबित करने के लिए काफी है कि समुद्री दुनिया में क्रैकन का राज भी हुआ करता था। इसका जीता जागता उदाहरण साल 1853 में डेनमार्क के समुद्री तट पर नाविकों को मिला। यह एक विशाल स्क्विड था जो कि क्रैकन से काफी मेल खाता था। नंबर 2, यति। दोस्तों, यति एक पौराणिक जीव है जिसका बसेरा हिमालय के बर्फीले पहाड़ों में होता है। ये देखने में किसी इंसान और भालू के मिक्स ब्रीड होते हैं। इसका साफ साफ मतलब यह है कि इसका आधा शरीर किसी इंसान का तो बाकी का आधा शरीर किसी भालू की तरह होता है, लेकिन आकार के मामले में हम इंसानों से काफी बड़े होते हैं। यदि मान्यता की माने तो यति हम इंसानों के लिए बेहद खतरनाक है। हालांकि यति के अस्तित्व को लेकर अभी तक कोई पुख्ता सबूत तो नहीं मिले हैं, लेकिन इसके पैरों के निशान आज भी हिमालय के पहाड़ों पर देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही लोगों के द्वारा इन्हें देखे जाने का दावा भी किया जाता रहा है, लेकिन इसके अस्तित्व का कोई पुख्ता सबूत न होने के कारण इसे एक काल्पनिक जीव के रूप में जाना जाता है। नंबर 1, मरमेड। जलपरी एक ऐसा जीव है जिसके बारे में अपने किस्से और कहानियों में तो जरूर सुना ही होगा। जलपरी जिसका आधा शरीर किसी लड़की का तो बाकी का आधा शरीर किसी मछली का होता है। हालांकि आज के आधुनिक दौर में जलपरियों की बातें महज किस्से और कहानियों के पात्र लगते हैं, तो वहीं ग्रीक इतिहास में जलपरियों की कई किस्से और कहानियां प्रचलित हैं। तो वहीं दूसरी ओर महान समुद्री यात्री कोलंबस ने भी इस तरह के जीवों को देखने का दावा किया था। वैसे तो जलपरी ग्रीक मैथोलॉजी का एक जीव है, लेकिन रामायण काल में भी जलपरियों का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि लंका के राजा दशानन रावण की बेटी स्वर्णमच्छा भी एक जलपरी थी, लेकिन इतने सारे दावों के बावजूद जलपरियों के अस्तित्व का अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं।